क्या आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है? बहुत दिनों से आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। तो मैं आज प्रार्थना करने का सही तरीके के बारे में बताऊँगी कि हम प्रार्थना जो है, हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कभी-कभी हम इतना माँगने में परमेश्वर से खो जाते हैं कि सिर्फ़ माँगना, सिर्फ़ माँगना, सिर्फ़ माँगना हो जाता है। तो आज मैं एक सही तरीका बताऊँगी क्योंकि परमेश्वर ने मत्ती की पुस्तक में प्रार्थना किस रीति से हमें करना है वो हमें सिखाया है। किस रीति से हमें क्या-क्या करना है उस प्रार्थना में परमेश्वर ने हमें सिखाया है, तो हम उसके बारे में सीखेंगे और मैं पॉइंट वाइज़ आपको बताऊँगी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सेकेंडरी क्या करना है, थर्ड नंबर पे क्या करना है, फोर्थ पे क्या करना है। तो ऐसे हमारी जो प्रार्थना करने का जो तरीका होगा, उस तरीके में हम अपना बदलाव करेंगे। क्योंकि हमारी कुछ प्रार्थनाएँ होती हैं तुरंत सुन ली जाती हैं, कुछ प्रार्थनाएँ होती हैं थोड़ा-सा महीने, 2 महीने और कुछ प्रार्थनाएँ होती हैं जिनका सालों टाइम निकल जाता है। लेकिन विश्वास करिए परमेश्वर ने जो सही समय निर्धारित किया होगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर उस समय ही आपको मिलेगा। तो प्रार्थना करने के तरीके को हम अपने बदलेंगे और जब प्रार्थनाएँ हमें देर में मिलती हैं, उत्तर हमें देर में मिलता है, टाइम लग जाता है, तो हम निराश हो जाते हैं। तो हमें निराश नहीं होना है। जब हम सही तरीके से अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर को देंगे और परमेश्वर से बातें करेंगे, तो परमेश्वर हमें जो प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए परमेश्वर हमें धीरज और शांति देंगे। तो नंबर 1 जो है, जो मत्ती की पुस्तक में परमेश्वर ने हमें सिखाया है, उसके लिए जो हमारा नंबर 1 है, उससे हम सीखेंगे कि उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है। उसमें हमें करना है सबसे पहले जो है, तो सबसे पहले हमें जो करना काम है वो है हमारा परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर का आदर करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो उसमें हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर ने प्रार्थना सिखाई, उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो इसलिए हमें सबसे पहले परमेश्वर का नाम की बड़ाई करनी है, उसकी हम तो सिताइश करनी है कि परमेश्वर कितना महान है, कितना धन्य है, वो कितना हमसे प्रेम करता है। वो सारी चीज़ों को हमें परमेश्वर की जो शुरुआती हमें प्रार्थना करनी है, चाहे हम जितनी भी देर की क्यों ना करें, हमें उसमें से टाइम डिवाइड करके परमेश्वर की प्रेस करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। सबसे पहले हम प्रार्थना की शुरुआत में ही सबसे पहले क्या करना है, हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रार्थना सिखाई है उसमें भी यही सिखाया है कि क्या करना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है, उसका आदर करना, उसका सम्मान करना है, उसकी महिमा करना है। नंबर 2 जो है, उसकी इच्छा को आगे रखना है। हमारी इच्छाएं तो बहुत होती हैं, हमारी इच्छाओं की तो कोई लिमिट ही नहीं होती, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा हमारे जीवन में होती है उसको अपने लिए आगे रखना। हम जब भी प्रार्थना करें तो परमेश्वर की जो इच्छा है उस इच्छा को अपने जीवन में आगे रखें। परमेश्वर से कहें आपकी इच्छा क्या है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तो परमेश्वर से अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी करने की कहें। उसके बाद जो थर्ड नंबर है कि अपनी ज़रूरतों को मांगना। जाहिर है हमारे पिता हैं, वो हमें उनसे मांगना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी बताता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो अपनी इच्छाओं को, अपनी जो भी इच्छाएं हैं, हमारी जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी कल्पनाएं हैं, जो भी हमने योजनाएं बनाई हैं, वो सब परमेश्वर को बता डालना है। सब किसी और से बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सब परमेश्वर को बताओ, हर दिन बताओ। हर दिन की रोटी परमेश्वर से मांगनी, हम काम करने जा रहे हैं उस काम में परमेश्वर की सहायता मांगनी, बल सामर्थ्य मांगना है, रोज की रोटी मांगना है परमेश्वर से। ये सारी चीज़ें परमेश्वर से हमें मांग लेना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो हमें परमेश्वर से ये भी मांगना है। और उसके बाद जो हमें करना है, माफ़ी मांगना और दूसरों को माफ़ करना है। हालेलुया। जो चौथा नंबर है बहुत ही पावरफुल है, माफ़ी मांगना। हम जहाँ पे गलत हैं, हमें लगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगते हैं, हम जब गलत होते हैं तो हमारी आत्मा जो है
परमेश्वर गवारा नहीं करता इस बात को कि हम किसी के लिए गुस्सा भर के अंदर रह लें या किसी के लिए घृणा, ये सारी चीज़ें हम भर के रख लें अपने अंदर, तो हमारा दिल गवारा नहीं करेगा, हम उससे बिना माफ़ी मांगे रह नहीं पाएंगे। अगर किसी से आपकी नाराज़गी है, किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो उसको माफ़ करो, उसको माफ़ करो और माफ़ी भी मांग लो। अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो आपको भी ये ज़रूरत है कि आपको माफ़ी मांगना है और आपको माफ़ भी करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद माफ़ किया था। कहाँ, कलवरी क्रूस पे चढ़े हुए थे, फिर भी उन्होंने कहा पिता इन्हें क्षमा करके ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मतलब इतना दर्द में करा रहे, दर्द इतनी ज़्यादा, उस दर्द को हम महसूस भी नहीं कर सकते। उस दर्द में परमेश्वर ने उनको क्षमा करने की कहा, क्षमा किया परमेश्वर ने ना। उसके बाद जो पांचवा है, बुराई से दूर रहना, या बुराई से परमेश्वर से हमें कहें कि हम बुराई से हमें बचा के रखना, सुरक्षा मांगना परमेश्वर से कि हमें बुराई के दायरे से बचा के रखना, अपनी उपस्थिति में चलाना, हमें बुराई से बहुत दूर रहना है, पूरी तरीके से दूर रहना है। और हम अपनी मर्जी से नहीं रह सकते, क्योंकि ये जो संसार है ना, ये ऐसा चकाचौंध इसमें मची है कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हम चाहते भी नहीं हैं। तो हमें अपनी नज़रों को, अपनी नीयत को कैसे साफ़ कर सकते हैं? हम परमेश्वर से साफ़ कर सकते हैं। परमेश्वर से जब भी हम बाहर निकलें या घर में रहें, कहीं भी जाएं, कहीं भी उठे बैठे, तो परमेश्वर से सुरक्षा मांगें। किस लिए सुरक्षा मांगें? बुराई से बचने के लिए, क्योंकि बुराई कब हमारे दिल में समा जाती है हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बचाता है उन सारी चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी करना है। सबसे नंबर जो है, परमेश्वर की बड़ाई करनी है, उसका आदर करना है, सम्मान करना है, उसकी इच्छा को अपनी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा को आगे रखना है। उसके बाद अपनी ज़रूरतों को मांगना है, माफ़ कर देना है और माफ़ी मांग भी लेना है, और बुराई से परमेश्वर से सुरक्षा मांगना है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है कि जब भी हम प्रार्थना करें तो किसी को दिखाने के लिए ना करें। जैसे एक चर्च में प्रार्थना होती, पब्लिक प्रार्थना होती, वो तरीके होते हैं अलग अलग। हम पब्लिक में किसी में प्रार्थना करें तो वहाँ हमें अपनी चीज़ों को मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ अपनी चीज़ों को मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जब हम अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने रिलेटिव्स के लिए करें, तो गुप्त में करें और सिर्फ परमेश्वर को बताएं, सिर्फ परमेश्वर को बताएं। अपनी प्रार्थनाओं को सिर्फ परमेश्वर को बताएं और दिखावे के लिए प्रार्थना ना करें। उसके बाद जब भी प्रार्थना का अंत करें तो यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना में आमीन मांगे। यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना का एंड करें, फिर आमीन बोले। उसके बाद विश्वास रखें। विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर हमने प्रार्थना करी और विश्वास नहीं किया तो हमारे पास हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है? हमें विश्वास ज़रूर करना है। हमें विश्वास करना है कि जो कुछ भी हमने मांगा है परमेश्वर ने वो हमें दिया है, या फिर परमेश्वर हमें देने पर है, परमेश्वर ने हमें दे दिया है, हम उसका धन्यवाद बन जाएं, उसका धन्यवाद करने लगे परमेश्वर का। तो सभी को जय मसीह की। अगर आज आपने कुछ सीखा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही वीडियो रोज़ पाने के लिए, और आत्मा में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ने के लिए। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।